पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2021 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखें ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया? तो हाल ही भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। भारत में देश के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 को संविधान को अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें भारत के इतिहास के एक युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और भारतीय संविधान के पिता बी.आर. अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों और सुझाव को फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड कार्ड को लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी के माध्यम से इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड बाजार में HDFC बैंक की पहुंच का उपयोग करेगा और अपने ग्राहकों को एक बेहतर बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा। बात है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना वर्ष 2016 में हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में और वर्तमान में MD और CEO है वासुदेवन पठानी नरसिन्हम। बात है यहाँ HDFC का भी, तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में CEO है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP विकास दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.3%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपने नवीनतम रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार लगाया है कि भारत में आर्थिक विकास में जोरदार उछाल आएगा। इसमें वित्त वर्ष 2022 से भारत के GDP विकास दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया और वित्त वर्ष 2023 में 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया है। चुनाव में 4 प्रतियोगी चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जॉर्डन थे। भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो ने इस चुनाव के प्रचार के लिए दुनिया भर के अपने समकक्षों से संपर्क किया था। बात इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है और वर्तमान में अध्यक्ष है किम जोंग यांग और सदस्य देशों की संख्या है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में ADB बैंक, एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ADB बैंक। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने के मदद के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण जो लगभग 11,185 करोड़ रुपए के लगभग होता है को खरीदने के लिए इस फंड का उपयोग देश के अनुमानित 31.7 करोड़ लोगों के लिए
कम से कम 66.7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की खरीद के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा जो है कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुवैत। इनका पूरा नाम है शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा। इन्होंने जो है कुवैत के जैसे नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शेख सबा ने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन में इत के रूप में ऐसा काम किया था। बात है कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। तो बन गए कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा जो है बन गए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आपदा प्रबंधन 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं। ये भारत ये आयोजन 24 से 27 नवंबर तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? तो हाल ही भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को मनाया गया है। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 में से यह दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारत का दूध वाला के रूप में भी जाना जाता था। क्या भारत का दूध वाला जैसे इनको कहा जाता था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। विश्व दूध दिवस मनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। कब 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। PMGKAY योजना चरण 5 कौन सा चरण है? 5वां चरण जो है ये दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आभासी रूप से 13वें एशिया यूरोप मीटिंग ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए? तो हाल ही में ये एम वेंकैया नायडू ने आभासी रूप से 13वें एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू। एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण का आयोजन 25 और 26 नवंबर 2021 को किया गया है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी एशिया यूरोप मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया द्वारा किया जा रहा है। किनके द्वारा? कंबोडिया के द्वारा। 2 दिवसीय ASEM शिखर सम्मेलन का विषय है साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व जैसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच
कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 37वां संस्करण आयोजित किया गया। तो हाल में अपना देश भारत और इंडोनेशिया के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल का जो 37वां संस्करण जो आयोजित किया गया है 23 से 24 नवंबर 2021 तक हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए COPOR कॉर्पोरेट का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। यह पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। स्वदेश निर्मित INS खंजर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान कॉर्पोरेट में भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीचू थिरुमाला का निधन हो गया, वे क्या थे? तो हाल में बीचू थिरुमाला का निधन हो गया, वे गीतकार थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे हैं मरूफ राजा लिखे। कौन के? मरूफ राजा लिखे हैं कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मरूफ राजा लिखे हैं। पूर्व सेना अधिकारी मरूफ राजा ने कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक एक नई किताब लिखी है। यह पुस्तक तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है और औपचारिक रूप से काल के बाद के इतिहास की व्याख्या से उपज वर्तमान में भारत चीन सीमा विवाद का विश्लेषण करती है। चलिए इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाएगा 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये किया HDFC बैंक के साथ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाता है? ये लगाया 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो प्रवीण सिन्हा को चुना गया है इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दे दी थी? ये दिया है ADB बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो ये बन गए कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? तो ये रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया? ये किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के विस्तार को मंजूरी देती है? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आभासी रूप से 13वें एशिया यूरोप मीटिंग ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ये किए हैं उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत और किस देश के सेना के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 37वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये अपना देश भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया? तो ये जीत लिया आंध्र प्रदेश के टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में बीचू थिरुमाला का निधन हो गया, वे क्या थे? तो बीचू थिरुमाला का निधन हो गया, वे गीतकार थे। क्या थे? गीतकार थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे मरूफ राजा लिखे। कौन लिखे? मरूफ राजा। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।
हाल ही में किसने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, बी के सिवन, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी जितेंद्र सिंह। कल पूछे गए प्रश्न तो उसका जवाब है हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत किसने की है? तो जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है निर्मला सीतारमन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।